युद्ध के बीच रूस ने अमेरिका को वार्निंग दी है, यूरोप से अपने न्यूक्लियर हथियार हटाए। अमेरिका ये कह दिया है रूस ने। देखिए अब रूस लगातार अपनी डिमांड्स बढ़ाता हुआ, अभी तक ये वॉर केवल इसी मुद्दे पर हुई कि नेटो में शामिल ना हो यूक्रेन, लेकिन अब अमेरिका को रूस ने ये वार्निंग दी है कि वो अपने न्यूक्लियर हथियार हटा ले यूरोप से। यानी रूस समझ रहा है कि अब ये आर पार का मौका है और यहाँ पर अमेरिका को जो उनको अमेरिका से बात मनवानी है वो मनवा सकते हैं। लेकिन क्या ये होगा? यूक्रेन का दावा, बेलारूस की सेना भी यूक्रेन में घुस गई है। बेलारूस लगातार यूक्रेन के खिलाफ रूस का साथ दे रहा है। नॉर्थ यूक्रेन से घुसी है बेलारूस की आर्मी यूक्रेन में, ये कहा यूक्रेन ने। और यूक्रेन के चेर्निहिव में भी बेलारूस की सेना घुसी है। तो दो बड़ी खबरें, एक तरफ रूस ने वार्निंग दी है अमेरिका को कि यूरोप से अपने न्यूक्लियर हथियार हटाए, तो दूसरी तरफ यूक्रेन कह रहा है कि अब बेलारूस भी हमारे देश में घुस आया है और बेलारूस की सेना भी हम पर गोलियां बरसा रही है। जनरल भाटिया, पहली खबर, अमेरिका को रूस की इस वार्निंग से आप कैसे डिकोड करते हैं? इसका जरूरी है ये जानना कि 1991 में जब यूक्रेन अलग हुआ रशिया से और बाकी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज अलग हुई, तो उस टाइम रशिया ने बोला था कि नेटो के जो हथियार डिप्लॉय होंगे और नेटो फोर्सेस उनके बॉर्डर के नज़दीक नहीं आएंगी। उस टाइम पर यूरोपियन कंट्रीज 16 यूरोपियन कंट्रीज मेंबर थी नेटो की, और अभी 2020 में 30 कंट्री हो गई हैं मेंबर नेटो की, इम्प्लाइंग कि वो सारे उसके साथ मिल गए हैं और इनका जो नेटो फोर्सेस हैं और जो इनकी मिसाइल्स हैं वो रशिया के बॉर्डर के नज़दीक आ गई हैं। प्रेसिडेंट पुतिन का ये केस था कि यूक्रेन नेटो नहीं ज्वाइन करना चाहिए और ये फोर्सेस हमारे पास इधर नहीं आनी चाहिए। अभी एक बार आ गई हैं और इसका वापस जाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए नामुमकिन है कि अमेरिका ये बात मान ले और इनका कोई समझौता करना ही पड़ेगा कि जो भी समझौता है उसके ऊपर ये लड़ाई ख़त्म हो सकती है। ठीक है सर, आप रहिए हमारे साथ। लेकिन देखिए ये खबर जो आ रही है ये बता रही है कि अब इसमें एक नया आयाम जोड़ दिया है पुतिन ने और अमेरिका से कहा है कि वो अपने सारे हथियार यूरोप से हटाएं, ये न्यूक्लियर हथियार। इस बीच आज की रात कीव के लिए सबसे भारी बताई जा रही है। कीव के पास रूसी सेना का 64 किलोमीटर लंबा काफिला देखने को मिला है। 64 किलोमीटर लंबा काफिला कीव के पास रूसी सेना का आ चुका है और यह बताता है कि आज की रात काफी भारी है। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रूसी सेना कीव को कैसे चारों तरफ से घेर रही है और कैसे उसने अब कीव को चारों तरफ से बिल्कुल अपने शिकंजे में ले लिया है। आइए जरा ये तस्वीरें देखिए, दिखाइए तस्वीरें जरा उनको, दर्शकों को। ये देखिए 64 किलोमीटर लंबा काफिला, ये सैटेलाइट की तस्वीरें हैं। ये देखिए एक एक तस्वीर जो सैटेलाइट से ली गई है, ये आप देख सकते हैं। ये आर्मर्ड व्हीकल टैंक्स कीव में के पास रूसी सेना के, वो देखिए ये तो एक पार्ट है इस 64 किलोमीटर लंबे काफिले का। लेकिन ये काफिला जो आप देख रहे हैं ये 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 64 किलोमीटर लंबा है जो रूसी सेना का है और कीव के पास पहुंच चुका है। ये आप तस्वीरें देखिए। हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि आज की रात कीव के लिए बहुत भारी है क्योंकि 64 किलोमीटर लंबा काफिला। ये देखिए, ये लगातार जो सैटेलाइट इमेजेस देखी गई हैं, ये देखिए ये सब आर्मर्ड व्हीकल हैं, टैंक्स हैं। मैं चाहूंगा मेस्टन सर आप प्लीज यहाँ आइए। जनरल मेस्टन को हम यहाँ बुलाते हैं, उनसे डिकोड करते हैं कि ये कौन सी गाड़ियां हो सकती हैं। जनरल मेस्टन, ये जो तस्वीरें दिख रही हैं, ये जो व्हीकल्स दिख रहे हैं, ये आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, टैंक्स हैं, क्या लगते हैं आपको ये? और ये इस पूरी तस्वीर से, इस काफिले से आपको क्या सेंस मिलता है? देखिए कई तो गाड़ियाँ तो थोड़ा और पास आ जाइए। कई जो गाड़ियाँ हैं वो तो ट्रुप कैरिंग व्हीकल्स दिख रही हैं जिसमें जवान बैठ के जाते हैं। कुछ गाड़ी तो वो दिख रही, थोड़ा अगर और आप वो करें। बिल्कुल, मैं दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ। ये तस्वीर देखिए सर, और इसके अलावा एक और इमेज दिख रही है जो थोड़ा और नजदीक से दिख रही है जिसमें हमें व्हीकल्स दिख रहे हैं। लेकिन इस काफिले से आपको सेंस क्या मिलता है? इतना लंबा 64 किलोमीटर लंबा काफिला देखिए बहुत ये सर देखिए, ये गाड़ियाँ देखिए। हाँ, ये ट्रुप कैरिंग व्हीकल्स हैं और आर्टिलरी गन्स हैं जो टो करके ले जा रही हैं आर्टिलरी, और शायद इसमें टैंक्स भी होंगे क्योंकि इतनी क्लियर पिक्चर नहीं है ये। ऐसे में तो ये सारे टैंक्स ही लग रहे हैं। तो बेसिकली ये मैकेनाइज्ड कॉलम्स हैं, अपने ट्रुप्स के साथ वो गाड़ियों में बैठ के जा रहे हैं जिसमें आर्टिलरी। 64 किलोमीटर लंबा काफिला तो मतलब बहुत बड़ी सेना होगी। हाँ, ये बहुत बड़ी सेना है क्योंकि देखिए अमूमन तौर पे एक इन्फेंट्री बटालियन तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर का उसका कॉन्वॉय स्ट्रेच करता है। लेकिन वो तब होता है जब लड़ाई में हम बिल्कुल डिस्पर्सल मेंटेन करके चलते हैं, प्रॉपर डिस्टेंस। ये यहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ एयर सुप्रीमेसी है, तो ये तो बिल्कुल क्लोज चिपक के चल रहे हैं। अदरवाइज लड़ाई में ऐसे कोई नहीं चलता है।
तो इसका मतलब ये भी प्रूव करता है कि यूक्रेन के पास अपनी कोई एयर पावर बची नहीं है। वो तो है ही नहीं। रशिया को मालूम है कि उनके पास एयर सुप्रीमेसी वो तो है है, नहीं, इसलिए वो इस तरह से एकदम करीब करीब चल रहे हैं। बिल्कुल ये चिपक के चल रहे हैं, और क्योंकि टोटल एयर सुप्रीमेसी है, ये जो कुछ एयरक्राफ्ट डाउन किए जा रहे हैं वो हैं, मेरे ख्याल इनके पास स्ट्रिंजर मिसाइल्स वगैरह हैं, उससे कर रहे हैं। लेकिन जो प्रॉपर इनके पास हथियार होने चाहिए, एसएसएम वगैरह, वो नहीं है। वो आप मानते हैं कि आज की रात कीव के लिए बहुत भारी है इस काफिले को देखते हुए? बिल्कुल बहुत ही भारी है, और मेरे ख्याल तो ये हर तरह से इसको सराउंड कर ही लिया, एक सीज कर दिया है, शेलिंग हो रही है। मेरे को तो लगता है अभी ये बिल्कुल शहर के अंदर घुसेंगे और वो बोलेंगे नो बार नो होल्ड, जो भी करना करो टाइप। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो बड़ी बात बोल दी आप, नो बार नो होल्ड, अब जो करना है वो करो, क्योंकि ये काफिला बताता है कि रूस ने अपनी पूरी तैयारी कर ली। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।